नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये एजाज़ हासिल है कि उन्हें ADP डिसेबिलिटी इंक्लूजन अवार्ड 2024 उनको मिला है, विच इज़ दिस इज़ इन रिकग्निशन ऑफ द कमिटमेंट टू डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसके अलावा बेहतरीन किस्म के अपने विमेन वर्क फोर्स के लिए वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, एम्प्लॉय की वेल बींग के प्रोग्राम्स है। व्हाट इज़ द लर्निंग ओवर देयर, लेट्स अनपैक दैट एंड फाइंड आउट। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आसिम बेग साहब, हैं ऑफ द HR फंक्शन एट द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब मौजूद होने के लिए। आसिम साहब, मुझे बताएं कि पाकिस्तानी बैंक्स के लिए 90s से लेके अब तक ये बड़ा दिस स्टिल क्वाइट अ रीसेंट फिनोमेना कि यू सीइंग मोर एंड मोर विमेन प्रोफेशनल्स कम इनटू द बैंकिंग सेक्टर। अगर मैं पर्टिकुलरली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, हाउ वाज दिस कल्चरल चेंज ब्रॉट अबाउट, और किस तरह आपने कोशिश की कि एक मसावात कायम की जा सके, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो? देखिए, दिस इज़ अ जर्नी। आई मीन इट्स कहीं भी ओवरनाइट तो ये हो नहीं सकता, एंड इट्स अ माइंडसेट और सारे लोगों का। आई मीन आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर मैनेजमेंट एंड द बोर्ड फॉर दिस के दिस वाज अ कलेक्टिव एफर्ट, और सब ने मिलकर ये सोचा एक दिन कि जी वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन विमेन की इस मुल्क में, जो पढ़ी लिखी भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, और उनके पास एवेन्यूज़ नहीं हैं। सो हमने कॉन्शियस एफर्ट की कि हम फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट को हम बढ़ाएं। ओवरऑल इस बैंक की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम हैं, ज़ाहिर बात है, बिकॉज दिस इज एज यू सेड इज़ अ रीसेंट फिनोमेना। But if I quote numbers, so in the last 2-3 years, we have hired more than 35% women of the total hiring that we have done. Super. So it is a conscious effort, and it's a focused effort also. And what were the learnings over there? जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस जर्नी में गामज़न थे, ख़वातीन के आने के बाद क्या चेंजेस आपने नोट किए और क्या ख़ास आप लोगों को चीज़ें बदलनी पड़ी? देखिए, एक तो मेरा बेसिक मानना है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट आपका अच्छा हो जाता है, बिकॉज यू सी एवरीबडी इज, बड़ी छोटी सी बात है, बट पीपल स्टार्ट बिहेविंग ऑल्सो व्हेन यू हैव लेडीज़ अराउंड यू। सबसे अच्छी बात तो ये है, नंबर 1। नंबर 2, एक इंक्लूसिविटी की फीलिंग। तीसरी हमारी जो लर्निंग्स थी ये थी कि आई मीन वी नीड टू गिव प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट टू वुमेन। आई मीन दे नीड टू हैव सेपरेट रेस्ट रूम्स फॉर एग्जांपल, प्रॉपर सिटिंग एरियाज, उनकी अगर नमाज़ पढ़नी है उनको तो उनके लिए जगह होनी चाहिए। तो एज आई सेड कि हमने ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की। ये नहीं था कि हमने एक दिन सोचा भाई ख़वातीन हायर करनी है तो हायर करके देन बस छोड़ दें उनको। लोगों की, मर्दों की जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग हुई, एंड दैट्स अ कांस्टेंट ट्रेनिंग दैट वी डू पीरियडिकली। लोगों को हम बताते हैं कि वर्क प्लेस पे आपने कैसे बिहेव करना है, हाउ टू ट्रीट एवरीबडी रिस्पेक्टफुली, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे मर्द हो फॉर दैट मैटर। अच्छा, इसके अंदर पेन पॉइंट्स क्या थे? इफ़ आई मे आस्क यू एज एन HR प्रोफेशनल कि जब सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की जाती है, बज़ाहिर तो इट मेक्स कॉमन सेंस कि आप इस बात से क़तई नज़र कि आपका कॉलीग मर्द है या ख़ातून है, आप उसके साथ कोऑपरेट करें, आप उसके साथ एक अच्छा रवैया रखें। लेकिन हम जब जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सो व्हाट वर द लर्निंग्स एंड व्हाट वर द पेन पॉइंट्स? देखिए, सर्टन टॉपिक्स अर्ली ऑन थोड़े से टैबू कंसिडर होते हैं। उसमें ये भी था क्योंकि कुछ ऐसी जगह है, अगर मैं नॉट इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो जहाँ हमने ये स्टेप्स लिए, तो लोगों के सवालात ऐसे होते थे कि जी हमें ट्रेन किया जाए कि जी ख़वातीन के साथ बात कैसे करनी है। तो हमारा उनको जवाब ये होता था कि ये ट्रेनिंग तो आपको घर से भी मिलती है ना, आपकी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं। सो आई मीन हाउ डू यू नीड स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दिस? सो एज एक्सेप्टेबिलिटी कि जी ये सर्टन रोल्स हैं, ये ख़वातीन नहीं कर सकती, वो बैक ऑफिस के काम करेंगी, वो फ्रंट एंड सेल्स नहीं कर सकती, वो ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकती फॉर एग्जांपल। बट हमारी नेशनल बैंक में वी हैव गॉट एक्सकॉम मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिनमें लेडीज़ हैं। वी हैव गॉट रीजनल हेड्स जो लेडीज़ हैं, वी हैव गॉट ब्रांच मैनेजर जो लेडीज़ हैं, वी हैव गॉट टेलर्स, माई HR फोर्स। आई मीन इफ़ यू लुक एट देम, आई मीन there are many young and senior ladies there who have done wonderfully well for themselves, and we have found them to be better than men also at in a lot of areas. अच्छा आसिम साहब, ये तो इंटरनल ट्रेनिंग्स इंसान कर सकता है बिकॉज दीज आर योर इंटरनल कस्टमर्स एंड यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट दे वर्क विद इन। मुझे बताइए कि ख़वातीन की शमूलियत के बाद आपकी ब्रांचेस में और आपके कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या इसने उनके एतमाद को बढ़ाया? और जिस तरह के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और रियासत की भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को फाइनेंशली इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में लाया जाए, उनको बैंकिंग फोल्ड में लाया जाए, क्या वहाँ पे भी इसके असरात मुरतब हुए? जी बिल्कुल है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक आपको एज अ फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। आप जब फिर किसी किस्म की कोई कमिटमेंट टू द कस्टमर भी कर रहे होते हैं तो वो उसकी आपकी क्रेडिबिलिटी बेहतर होती है उनके सामने, बिकॉज जो आपने प्रोमिस किए हुए होते हैं, बी एट इंटरनल और एक्सटर्नल, वो लोग उस पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नेशनल बैंक ने
इंटरनल ऑब्वियसली डाइवर्सिटी भी तो बहुत फोकस किया है। अभी हम अभी BPA के अवार्ड्स भी होने जा रहे हैं, उसमें भी वी कम्पीटिंग, सो वी होपिंग कि वी विन एन अवार्ड जिसमें हमने फ़ीमेल उनको लोन्स, उनकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में हमने बहुत हमने एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया है, और स्टेट बैंक ने भी उसको हमने एक्नॉलेज किया। नौशाबा हैं हमारी जो ग्रुप हेड है, उसकी उन पर बहुत मेहनत है। एंड आई वाज रिसेंटली रीडिंग एन ईमेल फ्रॉम स्टेट बैंक जहाँ उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ डन ग्रेट जॉब in very far-flung areas where they've provided opportunity to women to run their own businesses, small loans. So I mean it's an internal and external both. अच्छा, I really wanted to get into that कि हम जब भी inclusivity या diversity का नाम सुनते हैं हमारे जहन में gender diversity या gender inclusion की बात आती है, मगर आसिम साहब, how do we really live up to the spirit of inclusion? ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कि अभी भी समझा जाता है कि बैंकिंग इज़ फॉर द एलीट, फॉर द अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो बाकी जो हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी है, बड़ा तबका है जो शायद अंग्रेज़ी नहीं जानते, लिखत पढ़त से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, उनको बैंकिंग फोल्ड में और उन तक इन बैंकिंग सर्विसेज की रसाई कैसे मुमकिन बनाई जाए? ये एक फियर है, मैं आपको बताऊं, जो लोगों को होता है ऑफ द अननोन। जब भी आप कोई नई चीज़, आप गाड़ी भी चलाने जाएंगे ना कई दफ़ा, तो यूज़र को एक फियर होता है। जो मेरा पहला बैंक था, जब इट वाज अ फॉरेन बैंक, सो हमने वहाँ पे ATM लगाए थे, एंड कस्टमर्स वुड नॉट यूज़ द ATM बिकॉज फॉर देम इट वाज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, एलियन। सो हमने एक बंदा खड़ा किया और हमने उसको, कस्टमर को हाथ से पकड़ के लेके जाते थे और हम कहते थे जी आप इसको यूज़ करें, एंड दे started getting used to it. Here also, I mean, I don't think it's for elite any longer. That was a concept probably back in the 90s and early 2000s when there were few foreign banks जो कहते थे जी we are just looking at the top सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। कम्युनिकेशन में भी बड़ी तब्दीली आई है ना, पहले आप जिस तरह दिखाते थे बैंक्स के जितने एड्स हैं, जो लैंग्वेज होती थी वर्बेटम, दैट यूज्ड टू बी वेरी नॉट वेरी इंक्लूसिव एट दैट टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं आसिम साहब के स्पेशली या डिफरेंटली एबल्ड लोग जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, आज भी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हासिल करना, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स, हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली देयर इज अ कोटा फॉर देम, वी हैव मेड स्पेस फॉर देम, लेकिन ये इन एसेंस क्यों नहीं हो पाता? अगेन देखिए, हम वी डोंट वांट टू टेक द हार्ड स्टेप्स और द डिफिकल्ट जर्नी, जिसमें क्योंकि आप उनको जब हायर करेंगे तो आपको उनके लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। उनकी ब्रांचेस अगर ऐसी हैं तो वो इक्विप्ड होनी चाहिए, ऑफिसेज इक्विप्ड होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। सो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस लुक एट the bottom line. अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर पूछूं कि how many people who are of special needs, especially differently abled? 200 plus, and we are the highest in the banking sector. Oh wow, wonderful. Yes, and that probably, and we've built an ecosystem also. We've got branches that is equipped for specially able or differently abled people. We've got office spaces. We are coming up with more areas in the bank जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ differently abled लोग काम कर रहे होंगे। So and हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं, हमने इनकी नई पॉलिसीज़ बनाई हैं जहाँ से हम इनको easily induct कर सकें। So it will be fast track as compared to a normal hiring. I was very pleasantly surprised कि अभी हाल ही में I went in for a visa interview at a local embassy in Karachi, और उनके अमले के पास, क्योंकि जब वो सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, they had the basics of sign language printed out for them. तो जिस तरह हम कह रहे हैं कि जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आपके कॉलीग्स डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन इफ समबडी इज स्पीच इम्पेयर्ड, तो क्या ऐसे कस्टमर्स के लिए आपने अपने स्टाफ की, अपनी टीम की ट्रेनिंग की है? अच्छा, हमने एक तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की भी ट्रेनिंग की साइन लैंग्वेज पे। अच्छा, और फिर हमने उनको इससे भी ट्रेन किया कि आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए। अगर कोई बंदा जो ही कांट hear you and you're shouting at the top of your voice, I mean he will not even acknowledge. So आपने उसको किस तरह से हाथ से उसको अपना acknowledge करना है ताकि वो आपकी तरफ देखे। तो हम ब्रांचेस में भी ट्रेन किए, फिर हमने ऐसी जो पाकिस्तान में कंपनीज मौजूद हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हमने उनको भी इंगेज किया और हमने उनको बुलाया और उन्होंने भी साइन लैंग्वेज की हमें ट्रेनिंग भी की। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमने हमारी प्रमोशन साइकिल इस वक्त इट्स नियर कंक्लूजन, और उसमें हमारे पास जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनमें द पीपल विद हेयरिंग डिसेबिलिटी भी हैं एंड इम्पेयरमेंट है, आई इम्पेयरमेंट में, तो हमने उनको टूल्स प्रोवाइड किए। सो देवर ट्रांसलेटर्स देयर, सो और देवर ब्रेल का हमने उनके लिए अवेलेबल किया, सो वो टेस्ट दे सकें टू बी एबल टू कम्पीट। मुझे याद है एक वक्त पे ब्रेल या इस तरह आप टच करके अंडरस्टैंड कर सकें, ऐसी चेक बुक्स भी स्पेशली प्रिंट की जाती थी। अच्छा आज़म साहब, एक और बड़ा सवाल जो लोगों के लिए है ना, दैट इज़ द इंक्लूजन ऑफ
senior citizens and pensioners. I'm sure that you have a big number of people who are receiving their regular pensions at the NBP banks. Yeah. उनके लिए इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टाइम. जैसे आपने खुद कहा ना कि पहले ATM, हर दफ़ा टेक्नोलॉजी बदलती है, बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी उनको शनाख्ती का, तो दे हैव टू कंटिन्यूसली बी लर्निंग which at their age is rather difficult. Yes. तो सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके लिए माहौल को साजगार बनाना, उनके लिए इंक्लूसिव बनाना, उसके लिए कुछ मेजर्स अगर लिए जा रहे हैं. देखिए, एक तो हम ऑटोमेशन की तरफ भी जा रहे हैं जी. सो हमने हमारी ऐप है जो इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप. So we are trying to tell people to register to the app and so they can easily do their transactions without coming to the branch. जी. Secondly, branches के अंदर जब ये पेंशन का रश होता है तो उसके अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए we have an exclusive counter also in not all of the branches obviously, कहीं space constraints भी होती हैं. मगर for us, many of them are our ex-employees also, so we respect them as much as we respect our current employees. बिल्कुल. तो उनके लिए तो वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कम अप विद वेज एंड मीन्स के कि विद इन आवर रिसोर्सेज हम रहते हुए उनको हम किस तरह से बेहतर सर्विस. Absolutely. Thank you so much, Asim Saab, for highlighting all these things, and these are industry and bank best practices. और यकीनन जिस तरह ये एक मॉडल क्रिएट करते हैं, a lot of other organizations can also follow that.